मीका मिली अपनी इशिता अक्का से। ये है मोहब्बतें के सीरियल के इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है दोस्तों, जब रमन यहाँ पर इशिता को हॉस्पिटल में एडमिट करता है, उसे बिल्कुल भी खबर नहीं है कि वह उसी की वाइफ इशिता है। वह डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर प्लीज इन्हें बचा लीजिएगा, इनका पता नहीं कौन है, आप प्लीज इनका एड्रेस पता करिए। डॉक्टर बोलते हैं देखिए उनकी हालत जो है क्रिटिकल है, हम कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर यहाँ पर मिसेस अय्यर जो होती है अपने भगवान से प्रार्थना कर रही होती है रमन के लिए। उन्हें रमन की बहुत फिक्र हो रही होती है। बाला के आने पर वह उनसे पूछती है क्या तुम्हें रमन की कोई खबर मिली, लेकिन बाला बोलता है कि अभी तक फ्लाइट के बारे में कुछ पता नहीं चला है, काफी लोगों की डेथ हुई है, लेकिन ये नहीं पता कि उनमें से कौन कौन है। यहाँ पर इशिता की माँ बोलती है कि रमन मेरा बेटे जैसा है, वह मेरे यीशु का पति था। और ये बात याद कर वह बाला से बोलती है कि तुम्हें मुंबई जाना पड़ेगा और वहां पर जाके मुझे बताओ कि रमन है कैसा। लेकिन बाला बोलता है कि आदित्य वहां पर जा ही रहा है, तो मेरे जाने की कोई नीड नहीं है। अब यहाँ पर मिसेस अय्यर बाला को काफी जिद करती है कि प्लीज वहां पर जाओ, मुझे रमन की फिक्र है, बस वो ठीक हो। और बेचारी संतोषी वो बहुत रो रही होगी, और जब वो बहुत रोती है तो उसका बीपी हाई हो जाता है, मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मिसेस अय्यर को संतोषी की काफी फिक्र हो रही होती है। दूसरी ओर रमन जो होता है सबसे पता लगवाता है कि आखिरकार ये लेडी कौन है, इनके किसी अपने को इन्फॉर्म कर दीजिए। वो पुलिस से बात करने की कोशिश करता है तो पुलिस कहते हैं कि हमें अपना काम करने दीजिए। इन लेडी के साथ दो बंदे बैठे थे, अब इनमें से एक कौन है हमें भी नहीं पता है, प्लीज मिस्टर भल्ला हमारी हेल्प करिए, हमें परेशान मत करिए। यहाँ पर रमन परेशान हो रहा होता है कि इस लेडी की फैमिली को मैं कैसे इन्फॉर्म करूंगा, उसे बहुत फिक्र हो रही होती है। दूसरी ओर यहाँ पर मिसेस अय्यर जो है सोसाइटी की महिलाओं से मिलती है और उन्हें बताती है हम तो जानते हैं कि भल्ला परिवार कितनी मुसीबतों का सामना कर रहा है, और हम सब जानते हैं कि संतोषी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर वो रोती रहेगी जो कि हम जानते अपने बेटे की याद में रो रही होगी, इसलिए हमें संतोषी की मदद करनी चाहिए। वह सबको बोलती है कि हम एक एक करके उसके घर पर जा सकते हैं। मैं तो भल्लास के घर पे नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर सभी औरतें सोचती कि ये करना सही रहेगा, हम एक एक कर मिसेस अय्यर भल्ला जी के घर पर जाएंगे और संतोषी की हालत का पता करेंगे और आपको बता भी देंगे। अब यहाँ पर मिहिका जो होती है रोमी से झूठ बोलकर मुंबई आती है, लेकिन मैं बोलती कि मैं किसी डिजाइनर से मिलने के लिए आई हूँ। रोमी उसकी फ्लाइट के बारे में पूछता है तो मिहिका बताती है हाँ मैं फ्लाइट से लैंड हो चुकी हूँ और सब बढ़िया है, बहुत जल्द मैं डिजाइनर से मिलने वाली हूँ। अब यहाँ पर मिहिका हॉस्पिटल में होती है। मिहिका मन में सोचती रोमी मैं जानती हूँ तुम्हें अपने भाई की बहुत फिक्र है और मुझे भी रमन जीजू की, भले वो कैसे भी है लेकिन एक टाइम पे वो मेरी बहन के पति थे। यहाँ पर मिहिका जो होती है रमन की जांच पड़ताल करने के लिए मुंबई के हॉस्पिटल में आई होती है। अब यहाँ पर वो रमन भल्ला के बारे में पता कर ही रही होती है, लेकिन कोई उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। दूसरी ओर रमन को डॉक्टर बोलता है कि आपके बहुत चोट लगी है, हम आपकी भी मरहम पट्टी कर देते हैं। रमन बोलता है मैं ठीक हूँ, बस जो वो लेडी थिएटर के अंदर है आप उसकी फैमिली का पता कर दीजिए। अब नर्स के फोर्स करने पर रमन जो होता है वो नर्स की बात मानकर अपनी मरहम पट्टी कराने चला जाता है। मिहिका पूरे हॉस्पिटल में रमन को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है। मिहिका से टकराता है इशिता का हाथ। मिहिका जैसे अपनी चुन्नी सरकाती है वह देखती है उसकी इशिता अक्का बेहोश पड़ी है, और उन्हें देखकर वो शॉक हो जाती है कि इशिता दीदी जिंदा है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है। डॉक्टर से पूछते कि इन्हें हुआ क्या है, उसे पता चलता है कि हाईजैकर ने इनके शोल्डर पर गोली मार दी है, जिसकी वजह से इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, हम इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अच्छा हुआ मैम कि आप आ गई, हम इनके परिवार वालों को ढूंढ ही रहे थे। यहाँ पर मिहिका जो होती है वह सबसे बोलती है मेरी सिस्टर है। अब यहाँ पर एक पेशेंट का नाम पूछा जाता है, यानी कि नर्स पूछती है, तो यहाँ पर वो सोचती है कि इशिता अक्का 7 साल से अपनी पहचान छुपा रही है, अगर मैं उनकी जान पहचान बता दूंगी तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए वह इशिता का नाम इंदिरा बताती है। अब दोस्तों वही नर्स जो होती है रमन से मिलती है। रमन जब पूछता है क्या उस पेशेंट का कुछ पता चला, तो बताती है कि हाँ वो खतरे से बाहर है और उनकी सिस्टर मिल गई है। अब रमन यहाँ जब उसका नाम पूछता है तो उसका नाम इंदिरा होता है, इशिता नहीं बताती है वो। दूसरी ओर भल्ला हाउस में रमन की फिक्र हो रही होती है। अब जैसे वो डॉक्टर से बात कर रहा होता है इतने में संतोषी उसे कॉल करती है। रमन अपने घर वालों की कॉल पिक करता है, लेकिन बहुत रूडली उनसे बात करता है। संतोषी यानी कि उसकी माँ और सिमरन उसकी बहन दोनों उसका हालचाल पूछती है और बोलती कि तू वापस घर आ जा, लेकिन रमन बोलता है कि मैं यहाँ पर काम से आया हूँ, बिना काम निपटाए मैं नहीं आ पाऊंगा। संतोषी बहुत रोती है अपने पुत्र के लिए कि इशिता के जाने के बाद वह कितना बदल चुका है। सिमरन कहती है आप तो जानते ही हैं कि भैया अब ऐसे ही हैं, हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दूसरी ओर जब यहाँ पर श्रवण जो होता है चैटिंग कर रहा होता है आलिया से, तो यहाँ पर उसकी माँ वंदिता आती है और उसे डांटती है और बाला को आवाज लगा के बोलती है कि तुम मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखते। तो बाला और वंदिता यहाँ पर खुद लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पर हमें श्रवण की बहन भी देखने को मिलती है। बाला यहाँ पर बोलता है कि वंदिता तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, श्रवण मोटा है, उसको वैसे स्ट्रेस है। वंदिता बोलती तुम उसका ध्यान नहीं रखते हो, उसका स्ट्रेस हमको दूर करना पड़ेगा, और दोनों के बीच में मतभेद हो जाती है।
हॉस्पिटल में यहाँ पर मनी और आलिया इशिता का पता लगाते हैं, लेकिन उसकी खबर किसी को मिलती ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर किसी और नाम से उसका नाम सेव कर रखा होता है पेशेंट लिस्ट में। अब मनी को यहाँ पर इशिता की बहुत टेंशन हो रही होती है और उसे गिल्ट भी हो रहा होता है। इशिता तो इंडिया जाने वाली ही नहीं थी, मैंने उसे भेजा। आलिया भी यहाँ पर इशिता का पता करती है और अपने अप्पा को समझाती है कि हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, हमें बस एक बार अम्मा मिल जाए। अब यहाँ पर इशिता को होश आता है, उसको काफी पेन हो रहा होता है और उसके सामने आती है मीका और यहाँ पर मीका को देखकर वो अनजान बनने का नाटक करती है और कहती है मैं इसको नहीं जानती हूँ, सिस्टर प्लीज आप आइए। मीका बोलती है कि मेरा दिल जानता है आप मेरी इशिका अक्का ही हो, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब इशिता उसकी बातों में आती है और यहाँ पर मीका बोलती है कि आप मेरे साथ वापस घर चलिए, सब आपको बहुत मिस करते हैं। इशिता बोलती है कि मैं वापस नहीं जा सकती हूँ, सब मुझसे नफरत करते हैं, मैंने अपनी रूही भी खो दी, अपना पति भी। अब यहाँ पर मीका जो होती है इशिता को पीहू के बारे में बताती है कि वह बिल्कुल रूही जैसी है, वह आपकी बेटी है। इशिता ये बात सुनकर काफी खुश होती है और पीहू में रूही देखकर तो उसके होश ठिकाने में ही नहीं रहते हैं और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी।